नमस्कार फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएनएसएस के जो बैरेक्ट का इंडेक्स का एनालिसिस है उसका पार्ट 2 देखने वाले। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर्स के कीवर्ड देखे थे एंड कैसे हम लोग बीएनएसएस के चैप्टर्स को सीआरपीसी के चैप्टर के साथ पढ़ सकते हैं, ये हमने जाना था। ओके, तो इस वीडियो में आपको आज की वीडियो में क्या क्या बताने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला वो होगा आपका कीवर्ड्स। अब आज मैं सेक्शन के कीवर्ड आपको बताऊंगा, कैसे आपको सेक्शन याद करने वो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं एंड न्यू सेक्शन एंड ओल्ड सेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे कीवर्ड क्यों लिख रखा है, सिर्फ एक वर्ड लिख रखा है कीवर्ड। अब आपको ये कीवर्ड हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए आप बैरेक्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का, आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बेस्ड। अब आप कहेंगे मुझे सेक्शन याद नहीं करना, क्योंकि मैंने खुद आपसे कहा कि आपको सेक्शन याद नहीं करना, बट आपको कम टाइम में उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा बैरेक्ट से ढूंढ के। तो वो आप कब दे पाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि ये पार्टिकुलर चैप्टर कहां दे रखा है एंड पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो सेक्शन कहां दे रखा है। एंड इतने लंबे लंबे सेक्शन की हेडिंग होती है, हमको याद नहीं रहता है। तो इस चीज को याद रखने के लिए हर एक सेक्शन का कीवर्ड होना बहुत जरूरी है और हमें पता होना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट एंड देखो, एक चीज और मैं बताना चाहूँ, मैं सभी चैप्टर्स के सेक्शंस के कीवर्ड नहीं डिस्कस करने वाला हूं। मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपकी बनाई थी सीआरपीसी एंड बीएनएसएस को साथ में कैसे पढ़ना है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है, उस वीडियो में जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे एंड पूरी स्ट्रेटजी जो प्लानिंग बताई थी, उस वीडियो के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को क्लासेस को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले जरूर देखना जाके। ओके, तो देखो कीवर्ड्स, आज की वीडियो मैंने आपको जो जो चीजें बताई मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी चीज आपको बना, चलिए एक चीज मैं आपको बाद बताता हूं। ओके, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ी और बातें करनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम चैनल @लीगल ग्लोसरी को ज्वाइन कर लो। सो गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो बैरेक्ट का इंडेक्स का एनालिसिस है उसका पार्ट 2। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो हमारा आ रहा है प्रिलिमिनरी, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी जो चैप्टर्स के जो कीवर्ड है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं, आपको ये पहली वीडियो में मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वो आपको पहले देख लेनी होगी ताकि यहाँ पे आपका काम आसानी से हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी। तो देखो, मैंने अपनी बैरेक्ट और अपना पेन उठा लिया है, आपको भी अपनी बैरेक्ट अपना पेन उठा लेना है, क्योंकि जो जो चीजें आपको मैं बताने वाला हूं आप उसको देख सकते हैं। या आप एक पेज अलग से ले सकते हैं, A4 साइज या कोई भी कॉपी ले सकते हैं, वहां पे आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है, पहले तो मैं इस हाईलाइटर को अलग कर लेता हूं यार, येलो कर लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, जस्ट गन। ओके, नाउ अब देखो हमारा जो इसमें जो पहला चैप्टर है, ठीक, इसमें हमारे सामने देखो जो हमें करना है, देखो एक डिफिनेशन वाला जो है हमारा सेक्शन, बस हमें इस पे अच्छे से फोकस करना है। हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है, ओके, तो इसको आप लोग कर लेना। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें हमारा जो चैप्टर डिफिनेशन वाला भी है, तो देखो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके लिख रखा है एंड मैंने आपके लिए वीडियो भी बना रखी थी। इसके बाद जो हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो हमारा था क्रिमिनल कोड, आपराधिक न्यायालय। तो अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देख लेते हैं। तो इसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में कौन कौन से हैं, देखो, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2। अब इसमें देखो हमारे सामने सेक्शन 6 धारा 6 क्या बात कर रहा है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। ओके, तो इसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें जो हमें जो हाईलाइट करना है, हमें हाईलाइट कर लेना है इसमें जो क्लासेस है इस टॉपिक को। ओके, क्लासेस, वर्ग, ओके, हिंदी में वर्ग। अब यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 7, जिसमें आप पूछ रहे टेरिटोरियल डिवीजन, प्रादेशिक खंड। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, टेरिटोरियल को हमें हाईलाइट कर लेना है। अभी हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं कैसे क्या आपको करना है। देन इसके बाद हमारे सामने जो चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 8 आ रहा है और वो है कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसमें हमें क्या कर लेना है, सेशन कोर्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको, सेशन कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, आप जो भी लिखना चाहे, सेशन न्यायालय, ये एक ऑलरेडी हाईलाइटेड कीवर्ड है आपके लिए। देन हमारे समझो जो 9 नंबर आ रहा है, इसमें कोर्ट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट आ रहा है, ठीक, न्यायालयिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें जे और एम लिखने, शॉर्ट फॉर्म में JM कोर्ट, जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं JM एंड कोर्ट। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो ना, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पूरा न्यायिक मजिस्ट्रेट में न्यायालय। अभी इसको कैसे याद करना वो भी आपको बताने वाला हूं। देन इसके बाद जो हमारा 10th आ रहा है, इसमें चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट आ रहा है, एक्सेट्रा आ रहे हैं। तो देखो हमें इसमें क्या करना, हमें शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेना, CJM/ACGM, ठीक,
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड ACJM। ओके, तो हमारे शॉर्ट फॉर्म में हो जाएंगे हमारे चैप्टर 10। आपसे कोई पूछेगा कि यार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट कहां है, सेक्शन 9 चैप्टर 2 याद हो जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद सेम ऐसा ही। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बढ़ जाए उसके लिए सबसे पहले इसके तो अभी सेक्शन हम लोग देखेंगे। पहले हम थोड़ा चैप्टर 2 जो हमारा पावर ऑफ कोर्ट, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जब चैप्टर 3 माफ कीजिएगा मेरे दोस्तों, इसमें पूछा है पावर ऑफ कोर्ट। देखो इसमें हमारा जो सेक्शन नंबर 21 है, धारा 21 के अगर कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो यानी यहां पे कहीं ना कहीं हमारी जो बात हो रही है दोस्तों, वो ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है। ट्रायल कोर्ट के पावर की बात हो रही कि नहीं हो रही है? तो यहां पे हम लोग कीवर्ड दे सकते हैं ट्रायल कोर्ट। ओके, तो हमें यहां पे कीवर्ड क्या देना है, ट्रायल कोर्ट। आप लोग लिख लेना, तो लिखना चाहिए लिख लेना। ऐसे सेम 22 वाला है, इसमें हमसे पूछ रहा है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेगा। तो इसमें हमारा जो कीवर्ड हमारा आ रहा है, वो हमारा कीवर्ड क्या है, हाई कोर्ट, सेशन जज। ओके, तो हमारे दो तरह के आ रहे हैं। ठीक, लेकिन आप इसमें हाई कोर्ट लिख सकते हैं एंड सेशन लिख सकते हैं, सिर्फ सेशन। यानी यहां पे हमारी जो पावर की बात की जा रही, सेंटेंस दंड देने की पावर की बात की जा रही, कौन से कोर्ट की बात की जा रही है, हाई कोर्ट की और सेशन की। ठीक, सेशन जज की। पहले हमारा 21 में किसकी बात की जाए, ट्रायल कोर्ट की, उसके बाद हाई कोर्ट की एंड सेशन जज की बात की जा रही है। इसको आप लोग समझना। ठीक, अब इसके बाद हमारा 23 वाला है। ठीक, 23 में हमारा क्या, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। ओके, तो देखो 23 में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हमारी बात हुई ट्रायल कोर्ट की, फिर हमारी बात हुई हाई कोर्ट और सेशन की, अब हमारी बात हो रही मजिस्ट्रेट की। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे मजिस्ट्रेट को हाईलाइट कर लेंगे, मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो जाएगा मजिस्ट्रेट। अब इसको कैसे याद करना, ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, इसके बाद हमारा 24 वाला अगर देख लेते हैं, सेक्शन धारा क्या करा है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट भी आपको कई जगह मिल जाएगा, सेंटेंस भी आपको कई जगह कीवर्ड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफॉल्ट है, ये इस कीवर्ड को मैं पकड़ना हूं, डिफॉल्ट। ओके, तो इसका जो कीवर्ड हमारा होगा वो होगा डिफॉल्ट। अब हिंदी मीडियम में हम कह देखेंगे तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अब देखो यहाँ पे जुर्माना भी आपको कई जगह हिंदी में मिल जाएगा, देने में व्यतिक्रम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, व्यतिक्रम, हिंदी मीडियम वाले व्यतिक्रम आप लोग लिखना। ठीक, इसके बाद 25 वाला अगर देखें तो 25 में सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, एक ही विचारण में कई अपराधी के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। तो देखो जो आपको 25 वाला है, इसमें हम लोगों का जो जो हमारा कीवर्ड बनना है, वो बनना है सेवरल ऑफेंसेस। ठीक, सेवरल ऑफेंसेस। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, एक ही विचारण में कई अपराधियों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। तो कई अपराधों, इसमें आप लोग अपराधों लिखना, सिर्फ कई अपराधों में सिर्फ आप अपराधों लिखना, या आप लोग कई अपराधों भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कई सारे सेवरल ऑफेंसेस में जो आपको पावर दी जाएगी, तो उसकी बात की जा रही है। ठीक, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, एक ट्रायल में भाई काफी सारे ऑफेंसेस किए, उसके लिए क्या भाई सेंटेंस मिलेगी, क्या पनिशमेंट, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको यहाँ पे देखना है। सेम है 26 वाला आता है, इसमें हमारे सामने क्या दे रहा है, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, शक्तियां प्रदान करने का ढंग। तो यहाँ पे हमारा जो होगा कन्फरिंग होगा। ठीक, इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, कन्फरिंग। ठीक, ढंग हम लोग हिंदी में क्या सकते हैं, ढंग नहीं हम लोग लिखेंगे प्रदान करने का। ये आप हिंदी मीडियम वाले आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसमें कीवर्ड नहीं, देखो एक चीज मैं आप हर बार बताता हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम में कीवर्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नाउ 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 पावर ऑफ ऑफिस अपॉइंटेड, नियुक्ति अधिकारियों की शक्तियां। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉइंटेड, सिर्फ अपॉइंटेड हम लोग कीवर्ड करेंगे, नियुक्ति। ठीक, 28 विड्रॉल ऑफ पावर, शक्तियों को वापस लेना। तो हम लोग इसमें विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ विड्रॉल, जी बिल्कुल हम लोग सिर्फ विड्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पूरा लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, शक्तियों को वापस लेना। मेरी राय यही है कि आप लोग पूरा लिखें। अब जैसे 29 वाला है, पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सेसिबल बाय द सक्सेसर इन ऑफिस, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उनके पद उत्तरावर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखो सक्सेसर और इसमें उत्तरवादी। ठीक, तो ये अब यहाँ पे हमने जो सेक्शंस पढ़े हैं, इनके जो कीवर्ड पढ़े हैं, इसका हमें कैसे यूज करना है, इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो एक मिनट मैं आपके लिए बना रहा हूं, देखो मैंने आपके लिए एक चार्ट भी बना रखा ऑलरेडी। तो ये देखो मैंने जल्दबाजी में चार्ट बनाया था दोस्तों। एक चीज मैं बताने वाला हूं, मेरी ड्राइंग के बारे में, मेरे चार्ट के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मेरी क्योंकि याद देखो राइटिंग और ड्राइंग वगैरह मेरी ज्यादा अच्छी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक, लेकिन मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट गुस्सा मत होना, मैं आपको उसके लिए भी बताने वाला हूँ। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक समझाने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा। देखो हमने जो पढ़ा था, ठीक,
हमने पढ़ा था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट की, लेकिन हमने जो उसका कीवर्ड पढ़ा था वो पढ़ा था इंग्लिश में पावर और हिंदी में शक्ति। ठीक, तो हमने यहाँ पे चैप्टर 3 डालना है सबसे पहले, एंड चैप्टर 3 का जो नाम है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डालेंगे, नाम जो डालेंगे। ओके, कीवर्ड आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डालना है। ठीक, तो आपसे चैप्टर नेम आपको याद हो जाएगा। अब चैप्टर के अंदर कौन सा सेक्शन कहां पे दिया, इसको मेमोराइज करने के लिए डायग्रामेटिक तरीका होता है, ब्रैकेट मेथड होता है बेरेक्ट को पढ़ने का। तो मेथड है दोस्तों, एक मेथड है, अभी और भी मेथड आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो जैसे सेक्शन 21 हमारा था और धारा 21 जो बात कर रहा है ट्रायल कोर्ट के पावर की, तो यानी सबसे पहले हम लोग पावर आ गया, किसके पावर की बात हो रही है, ट्रायल कोर्ट के पावर की बात हो रही है। 22 हाई कोर्ट और सेशन की पावर की बात हो रही है। 23 मजिस्ट्रेट के पावर की बात हो रही है। 24 हमारा डिफॉल्ट की बात हो रही है। 25 सेवरल ऑफेंसेस की बात हो रही है। 26 कन्फर्मेंट की बात हो रही है। 27 अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। 28 विड्रॉल की बात हो रही है। 29 मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, सक्सेसर की बात हो रही है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेक्शन को बहुत ही इजी वे में पढ़ सकते हैं। एंड देखिए हर एक चैप्टर में आपको यही करना है, इंपॉर्टेंट आपको कुछ बना लेना। अब देखो क्या ये जरूरी है बनाना, देखो हमें हमारा ये जो माइंड होता है इसको हमें थोड़ा सा समझाना पड़ता है। अब अगर हम सोचेंगे कि यार ये बेरक मेरे पास रखी है, मैं इस बेरक को मैं पढ़ा नहीं हूं, मुझे नहीं पता इसमें कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर कहां कहां पे दिए गए। एग्जाम में जाता हूं, ओपन बुक बेरक एग्जाम हो रहा है, मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया, ठीक, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे सामने आया भाई ये किस सेक्शन में दिया हुआ है। अब मुझे यही नहीं पता है कि ये कहां पे मैंने पढ़ा है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कुछ, तो मुझे उसको ढूंढने में ही समय लग जाएगा। क्या मैं 500 समथिंग सेक्शन में उसको एक क्वेश्चन को ढूंढूंगा जाके, उसके लिए कितना समय लग जाएगा। तो ये चीज जरूरी है दोस्तों आपके मेमोराइज करने के लिए। आपको एक बार पता चल जाएगा कीवर्ड्स के थ्रू, तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो आज की इस वीडियो में देखो सारे सेक्शन तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं कुछ ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपका जैसा भी फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। अब देखो एक चीज में आपको अब थोड़ा सा मैं आपको कीवर्ड बता देता हूं, उसके बाद बातें तो हम लोग करते रहेंगे। ओके, कोई भी चीज समझ में ना आया करे, एक चीज मैं बताना, तो कोई भी चीज समझ में ना आए, आपको बस एक काम करना होता है। मुझे यार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या नहीं अभी मुझे नहीं पता, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड नहीं तो आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी है @legalraman.in, पर्सनल आईडी दोस्तों, वहां पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे के जो कीवर्ड है उनको हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया, अब मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा, आप क्या करना है इसके ड्रॉ करना, एंड आप लोग जो ड्रॉ करेंगे चार्ट बनाएंगे उसको आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देना, मैं चेक करके आपको जरूर बता दूंगा कि कैसा आपने बनाया है। ठीक, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो मेरे पास ये बना हुआ है, तो आप लोग कमेंट करना, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ओके, हालांकि आपके पास बेरेक्ट होगी, बट अगर आपको चाहिए फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो मैंने चार्ट बनाया अगर आपको ये चाहिए भी मैं शेयर कर दूंगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक, तो देखो हमने यहां तक हमने कर लिया। ठीक, अब जो हमारा सेक्शन नंबर 9 है इसमें क्या बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। ठीक, तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 वाले में जेएम कोर्ट डाल सकते हैं, जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या डालेंगे, जेएम कोर्ट। ओके, सिर्फ जेएम कोर्ट लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा, इजी वे, स्मार्ट स्टडी। देन हमारे पास सेक्शन 8 है, सेक्शन 10 है, चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट एडिट। अच्छा ये तो मैं आपको बता चुका हूं ना। अब जैसे 11 वाला मैंने नहीं बताया था, इसमें आप कह सकते हैं स्पेशल जुडिकल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, SJM आप लोग लिख सकते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, आपको ये चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट हो गया, स्पेशल जुडिकल मजिस्ट्रेट हो गया, इनको आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको नाम पता होने चाहिए। इसलिए मैं आपको जो मैं कीवर्ड इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहा हूँ, आप ये कीवर्ड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कहाँ दिया, कौन सा सेक्शन कहाँ दिया है। ओके, नाउ इसके बाद जो हमारा सेक्शन 12 है, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। तो हमारा जो 12 वाला है इसमें लोग क्या कर सकते हैं, लोकल जुरिडिक्शन। इसमें लोग क्या करेंगे, यार ये बेरेट के पेजेस बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, जिनको मैं थोड़ा सही कर लेता हूं वरना आप लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं। सो देखो लोकल जुरिडिक्शन 12 वाला था ना हमारा, लोकल जुरिडिक्शन। ओके, हिंदी वाला हम लोग क्या करेंगे, स्थानीय अधिकारिता। ठीक, सब ऑर्डिनेट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। तो देखो सब ऑर्डिनेट इसमें हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। सब ऑर्डिनेशन इसमें हिंदी मीडियम वाले ये कर ले। देखो जो कीवर्ड आपके लिए यूजफुल होंगे हिंदी मीडियम वालों, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जो सही कीवर्ड नहीं होंगे, जो नहीं सही है, वो आपको मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, सजेस्ट नहीं करने वाला। सही बताऊंगा, गलत बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा। नाउ इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 14 की तरफ।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसमें तो आपका है ही, आपको इसमें कुछ देखना ही नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन इसको आप सिंपल भाषा में याद करना चाहते तो EX.M आप लिख सकते हैं, ठीक। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे EX.M। एंड 15 में क्या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें भी आपको कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं है दोस्तों। देन इसका 16 वाला है, इसमें भी आपका क्या लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें भी आपको कोई जरूरत नहीं लिखने की। देखो ये जो आपका हिंदी मीडियम भी देख लो, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकता, देखो इसमें आपको क्या लिख लेना होगा 16 वाले में, आप X.M एंड लोकल जुरिडिक्शन लिख सकते हैं LJ, ठीक। तो अब शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करें X.M.L.J, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव जुडिकल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिडिक्शन क्या है, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की स्थानीय आधिकारिकता क्या है, न्याय क्षेत्र क्या है, ठीक। 17 सबऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेम वही वाला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। एंड इसके बाद 18 का क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें आपको कोई बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं PP, पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP, ठीक। PP बाइक वाला PP नहीं बता रहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP, ठीक। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP, ठीक। PP APP, 18 PP 19 APP, ठीक। याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है 20 वाला डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, इसको DOP हम लोग कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, इसको DOP, PP APP DOP, ठीक। तो हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, कोई इशू नहीं हम लोगों को। इसके बाद आज की वीडियो में हम लोग एक चैप्टर और देख लेते हैं। मैं कौन सा आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दूं दोस्तों, मैं देख लेता हूं कौन सा आपके लिए आज इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे समझे। ये वाला हम लोग स्किप कर रहे हैं दोस्तों अभी के लिए, अरेस्ट, ओके। अरेस्ट वाला हम लोग देखते हैं, सेक्शन नंबर 35 से देखते हैं, ठीक। सो अरेस्ट वाला चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया भी था कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ आपको चैप्टर, कितने चैप्टर आपको बताए थे पढ़ने के लिए, आप लोग कमेंट करके बताना। उसके हम लोग 2-3 पार्टों में वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो एंड आपको कोई डाउट ना रह जाए। आप लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आया, डाउट रह गया, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अपनी पूरी कि आपको कोई डाउट नहीं हो जाए, ठीक। तो देखो हमारे सामने जो चैप्टर 5 है अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, इसमें जो हमारा 35 वाला है सेक्शन क्या कह व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। हम लोग कई बार कहते नहीं, लॉ स्टूडेंट है, मन हमारा चंचल है, हम लोग कह लेते हैं कि कभी पुलिस इंस्पेक्टर हमारे दोस्त या कहीं भी आता है, हम लोग बनाते हैं, कोई पूछता है कि कोई मान लीजिए कोई दोस्त है आपका, कहता है कि मेरे यहाँ पुलिस आई है, मुझे बिना वारंट के अरेस्ट करने रही है, आप जाएंगे, आपको सेक्शन 35 के बारे में नहीं पता है, आप कहेंगे जाके एक्सक्यूज मी मैं लॉ स्टूडेंट हूं, मुझे लॉ मालूम है, आप बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस वाला क्या करेगा, सामने आपको दिखाएगा, भाई जी, बहन जी, प्यारे अधिवक्ता साथी, आपने अभी तक जो है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 35 नहीं पढ़ा है क्या? क्या आपको नहीं पता है कि कुछ कंडीशन में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है? तो ये वही सेक्शन 35 हमारा बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग अगर हमारा कीवर्ड सिंपल सा देना चाहे तो अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक। इसमें हमारा क्या होगा, अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बिना गिरफ्तारी, ठीक। इसके बाद क्या 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के कर्तव्य। अब इसका जो 36 का है, इसको पहले मैं इसका बता देता हूं। इसको अगर हम देखना चाहे अरेस्ट प्रोसीजर कर सकते हैं, गिरफ्तारी की प्रक्रिया। अब देखो एक चीज क्लियर हो गई ना कि अरेस्ट विदाउट वारंट भी किया जा सकता है कुछ कंडीशन में, ठीक, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे बता रहा है कि अरेस्ट करने के लिए भी यार कुछ हमारी कुछ एक प्रोसीजर होता है ना, उसको भी फॉलो करना चाहिए, कुछ ड्यूटीज होती है उसको भी तो फॉलो करना होगा ना, कि ऐसा ही उठे, चलो भाई तुमने गलती की, चलो अंदर अरेस्ट कर रहे हैं, चलो, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। देखो हमारा जो कानून है, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी आप कोर्ट में एज एन एडवोकेट बैठेंगे, जाके आप लोग बैठ रहे होंगे, तो एज अ क्रिमिनल लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, देखो प्रोसीजर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपकी प्रोसीडिंग जो भी, तो प्रोसीजर आपको पता होगा तो आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक। अगर आप प्रोसीजर गलत तरह से बताते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। आपके साथ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी। पहले हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को साथ में क्रैक करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला, जो मैंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है कोर्ट में, वो आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप लोग कहेंगे, ठीक, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो। अच्छा, आप में से कौन कौन फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। देखो आप फर्स्ट जनरेशन हो या सेकंड जनरेशन हो या थर्ड जनरेशन हो, ठीक, आप लोगों के मन में एक चीज होनी चाहिए, आप किसी भी जनरेशन के लॉयर हो, ठीक, मेहनत करे बिना आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते हैं, ठीक।
ये आप सिर्फ अपने आप को या दूसरे को बहाना दे सकते हैं कि यार ये इसका पहले से सेट है, उसका पहले से मामला ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो रियलिटी ऐसी है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, हो सकता है कहीं कहीं पे कुछ होता भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, मैं तो कहता हूँ जो सेकंड जनरेशन के भी है, थर्ड जनरेशन के भी है, फोर्थ जनरेशन के भी है, ठीक, वो भी मेहनत करते हैं। देखो हो सकता है कई बार हमें क्या कर सकता है कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर वाले को जो है ज्यादा समय तक चलना पड़ सकता है एज कंपेयर टू सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन रास्ता उतना ही कठिन होता है। केस लड़ने के लिए स्किल आपको उतनी ही डेवलप करनी पड़ती है, लॉ आपको भी उतना ही पढ़ना होता है, बस ये थोड़ी समस्याएं आपके साथ ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन। ओके, बाकी मेहनत सभी को करनी पड़ती है, तो हमें किसी को बुरा नहीं करना, हमें अपने आप पे फोकस करना है, किसी से कंपेरिजन नहीं करना है। 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, पद भी था पुलिस अधिकारी, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 37 में सिंपली हम लोग डेजिग्नेटेड डाल सकते हैं। नाउ इसके बाद 38 राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ताओं से मिलने का अधिकार। अब लोग कई बार हम लोगों ने मूवीज या वेब सीरीज में देखा होगा कि कोई अपराधी पकड़ लिया जाता है, वो कहता है मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा या कुछ बताऊंगा तो मेरे वकील के सामने बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे कानून ने यह अधिकार दे रखा है अरेस्ट पर्सन को कि वो अपने पसंदीदा पसंद के वकील से, एडवोकेट से मिल सकता है और उसको हायर कर सकता है अपना केस लड़ने के लिए, ठीक। तो ये वहीं पर बात की जा रही है 38 में। तो 38 को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम लोग ये क्यों नहीं कह सकते, मीट एन एडवोकेट, भाई अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, आप लोग इसका क्या कहते हैं, राइट टू मीट एन एडवोकेट, हम लोग इसका भी ये भी तो कह सकते हैं शॉर्ट फॉर 38 में, राइट टू मीट एन एडवोकेट, अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, ठीक। अब नाउ 39 वाले देखते हैं, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, भाई नाम और निवास नहीं बताया उसके नाम पर गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो रिफ्यूजल टू गिव नेम हमको उसको देंगे, ठीक, रिफ्यूजल टू गिव नेम, या आप लोग रेजिडेंस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं गिव नेम पर इतना रखूंगा, आप हिंदी मीडियम नाम बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, ठीक। 40 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे प्रक्रिया पे गिरफ्तार पर प्रक्रिया, तो 40 वाला जो हमारा, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्सन की बात करेंगे, प्राइवेट व्यक्ति की, ठीक। 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, तो इसमें आप पूरा लिख सकते हैं, इसमें मैं आप लिखना चाहता हूँ मजिस्ट्रेट इन कंफ्यूज, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सिंपल आप इसको रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। देखो हमें क्या करना होता है, चीजों को इजी करना होता, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना होता। एज एन एडवोकेट अगर आप चीजों को जितना ज्यादा इजी प्रेजेंट करेंगे जज के सामने, जज साहब के सामने, उतना ज्यादा आपका केस स्ट्रांग होगा, इस चीज को आप लोग याद रखना। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आप अपने क्लाइंट के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, शस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 42 में आर्म्ड फोर्स, ठीक, शस्त्र बलों, ठीक। अरेस्ट हाउ मेड अरेस्ट हाउ मेड, तो इसमें आप लोग 43 में सेम यही रखना, अरेस्ट आउट में इसमें कुछ भी नहीं बताने वाला। अब जैसे 44 वाला हमारा है, ठीक, इसमें मैंने थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय ए पर्सन साउट बी टू बी अरेस्टेड, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो देखो इसमें हम लोग सिंपल सा एक वर्ड रखेंगे, सिंपल सा सर्च, ओके, क्या रखेंगे, तलाशी, ठीक, तलाशी, इसमें गलत लिखा हो तलाशी आप लोग लिख लेना, ठीक। 45 परस्यूट ऑफ ऑफेंस इनटू अदर जुरिडिक्शन, अन्य अधिकारियों का पीछा करना, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, परस्यूट ऑफेंडर, ठीक, परस्यूट ऑफेंडर, ठीक, अपराधियों का पीछा करना, ठीक। दोस्तों अब हम 46 वाला जो उसको हम लोग देख लेते हैं, तो 46 में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन, सिर्फ रिस्ट्रेन को लगा सकते हैं, रिस्ट्रेन, ठीक, अवरोध करना, ठीक। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधार पर जनकारिता, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं मुझे कीवर्ड क्या लगाएंगे, बताइए आप लोग। इसमें लोग क्यों ना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिख लें, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधा और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधा और जानकारिता। इसमें मैं मुझे लगता है हिंदी में कुछ मिस्टेक हुई दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ओके। थोड़ा दोस्तों कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए दोस्तों माफी मांगता हूं। 48 की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड, गिरफ्तारी व्यक्ति वाले, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में जानकारी देने की बाध्यता। तो 48 में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, रिलेटिव और फ्रेंड की बात क्यों ना करें हम लोग,
भाई यहाँ पे बात तो इसी की हो रही है, रिलेटिव। कोई भी मित्र व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहे, कोई अधिक जानकारी दे रहा है, ठीक, तो आप लोग यहाँ पे एक्सेट्रा टू रिलेटिव फ्रेंड, हिंदी मीडियम वाला भी आप लिख सकते हैं, मित्र या रिश्तेदार, यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 49 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, निरुत्ता के किए गए व्यक्ति की तलाशी। सो 49 वाले काम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देख लिया, ठीक, सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा लिख लेना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको सिर्फ सर्च बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सर्च, ठीक। इसके बाद क्या है, 50 वाला क्या है, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, आक्रामक वायु का विकिरण करने की शक्ति। तो देखो 50 वाला जो हमारा है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफेंसिव वेपन जो आपका है, आक्रामक आयु, तो इसको आप लोग सिर्फ लिख लेना। देन 51 वाला आता है, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सक व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। तो 51 वाले में हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस रिक्वेस्ट, इसको हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस रिक्वेस्ट, ठीक। देन 52 वाला एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो 52 वाला क्या है, रेप अक्यूज्ड, आप इसमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ठीक। एंड 53 वाला का एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सक अधिकारी द्वारा परीक्षा। तो 53 वाले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरेस्टेड पर्सन, ठीक, गिरफ्तार व्यक्ति। 54 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, गिरफ्तार व्यक्ति की सीनाखत, तो 54 वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ हम लोग यही कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक। 55 वाले में क्या है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक। तो 55 वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेप्यूट हम लोग सिर्फ कर सकते हैं, ठीक, डेप्यूट हम लोग इतना लगाएंगे, डेप्यूट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेप्यूट्स, ठीक। जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए बिना अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया, अधीनस्थ, हिंदी मीडियम वाले अधीनस्थ लिख लीजिए, ठीक, अधीनस्थ को प्रतिनियुक्ति आप कर सकते हैं, ठीक, ये दो कीवर्ड आप लोग लगा सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो 56 वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफ्टी हम लोग लिख लेंगे, सिर्फ ओनली सेफ्टी, ठीक, सुरक्षा, ठीक। 57 वाला हमारा कीवर्ड जो क्या कर रहा है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर अधिकारी के समक्ष ले जाना। तो 57 में हम लोग प्रोड्यूस लिख देंगे, सिर्फ प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होगा, हमें प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं भाई, पर्सन को अरेस्ट किया, फिर उसको किसके सामने लेंगे, मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर अधिकारी को समक्ष ले जाना, हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग हिंदी में इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस को, कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा कमेंट बॉक्स में हम लोग बताना कि प्रोड्यूस को क्या करेंगे, ठीक। तो कई बार क्या होता है, हमारे जो बैरेक्ट में जो सेक्शन दिए उनका कोई कीवर्ड नहीं होता, तो हमें उनको अपनी तरफ से थोड़ा सोच के बनाना पड़ता है कि क्या करते, उसका भी कीवर्ड हमने क्या बनाया, प्रोड्यूस करना, हाजिर करना। 58 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे के अधिक निरुद्ध ना किया जाना। तो 58 वाला क्या करा, 24 आवर, इसको सिर्फ 24 घंटे में आप लोग लिख लेना, 24 आवर, ठीक। पुलिस टू रिपोर्ट अप्रेंशन, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, ठीक। तो 59 वालों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग लिख सकते हैं, ठीक, रिपोर्ट करना, ठीक, हिंदी मीडियम वालों। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अपेरेंट, पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन करना, ठीक। तो 60 वाले का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज, ठीक, उन्मोचन। 61 पावर ऑन स्केप टू परस्यू एंड रिलेट, निकल भागने का पीछा करने और फिर पकड़ने की शक्ति, तो स्केप इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक, स्केप, पावर ऑन स्केप, पकड़ लेने की शक्ति और निकल भागने की शक्ति, हिंदी में वालों पूरा करो यार, तुम लोग पूरा करो यार, ये इसमें आधा कीवर्ड नाम है, पूरा करना, ठीक। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता, गिरफ्तारी का सर्वोच्च संहिता के अनुसार ही किया जाना। तो 62 वालों का एज पर बीएनएस, हम लोग यानी संहिता की बात करें तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एज पर बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, या आप लोग हिंदी मीडियम भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में बीएनएसएस लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो हमने आज 3 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे सेक्शंस के, वो हमने एनालिसिस किए हैं, हमें इनको कैसे याद करना वो भी हमने जाना है। एंड अब हम देखो नेक्स्ट वीडियो इस चीज से रिलेटेड, अगर आपको कीवर्ड चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज मेरे को जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, एक तरीका बताना था, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ओके। तो आपको अगर कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं कुछ दिन, ओके। आप लोगों को अगर कोई चीज चेक करानी है, किसी भी चीज की कोई क्वेश्चन है कोई माइंड में, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, हमारा @लीगल, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी पे भी पूछ सकते हैं। देखो अब हम लोगों के पास क्या बचा, देखो हम लोगों ने बैरेक्ट का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। देखो बैरेक्ट का इंडेक्स का एनालिसिस हो चुका है, ठीक, बीएनएसएस और सीआरपीसी का मोस्टली मैंने डन ही कर दिया, कैसे करना अब आपको तरीका पता चल गया। जो लोग आपसे कोचिंग में पेड कोर्स आपसे ज्वाइन कराएंगे जुडिशरी का, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले वो यही चीज आपसे कराने वाले हैं, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, इसके लिए पे करेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमारा तो नया मोटिव है, देखो
कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि मैंने 10 से 12 प्रैक्टिस सेट आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार करा लिए, ठीक। तो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ओके, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट के जो आपके, देखो वैसे तो मैंने बताया था कि सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने नहीं, समय क्यों बर्बाद करें, हमें टॉप नहीं करना, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया है, देखो हमें जो एमसीक्यू जो बेरेट पढ़ने हैं कुछ ही सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें बस उसको देख लेना, रिमेंबर कर, कुछ ज्यादा अंदर डीपली नहीं समझना है, ठीक। बाकी के अच्छे से समझने हैं, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है, तो वो चीजें आपके लिए जल्द से जल्द आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक। एंड एक चीज मैं और स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, हमने भी 1-2 दिन से स्टार्ट किया कि हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन डालते हैं, आपसे उसका मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा इसकी जो क्राइटेरिया को बढ़ाने वाले हैं, दिन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डाला करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, एंड आप सभी को उसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होगा। आप लोग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। देखो जब आप किसी आंसर का एक्सप्लेनेशन देंगे तो उससे क्या होगा, आपको उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा, और आपको क्या पता जब आप उस चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या पता उससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ जाए कोई। तो ये मेरी थोड़ी सी ट्रिक है आप सभी लोगों के लिए, ओके। सो दोस्तों पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। मेरी बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप मुझे बस सपोर्ट करें एंड उन स्टूडेंट की मदद करें जिनको आप जानते हो। दोस्तों मुझे पता है आपके नेटवर्क में, आपके सर्कल में कई सारे स्टूडेंट होंगे जो इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी मदद करूंगा, आप किसी और की कर दें। जो हम लोगों ने मूवी में डायलॉग सुना है, बस इतना सा मेरा आपसे मानना है, ओके। कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। एंड वीडियो कैसी लगा करें, आप लोग अच्छी लगे बुरी लगे कैसी भी लगे, आप लोग फीडबैक कमेंट में जरूर दे दिया करें हमेशा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाए। अभी लास्ट वीडियो में मुझे पता चला था कि वीडियो समझ में नहीं है, तो मैंने देखो आज इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश की, थोड़ा व्हाइट बोर्ड से माहौल बने, थोड़ा इस तरह से आपके सामने फेस लेके आऊँ। तो थोड़ा फीडबैक आप लोग मेरे साथ शेयर करा करें, ओके, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करा सकूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करता हूँ। आप सभी ने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें।